नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। अपने वाहनों के निस्तारण पर जांच कराने की योजना बना रही दिल्ली सरकार, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा सरकार पिछली आम आदमी पार्टी यानी कि आप सरकार के कार्यकाल के दौरान मियाद पूरी कर चुके वाहनों को हटाने की जांच शुरू करने की योजना बना रही है। मंत्री ने कहा कि कई मामलों में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने के आरोपों के बीच औपचारिक जांच का आदेश दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कई वाहन मालिकों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें जब्त किए गए वाहनों का कबाड़ मूल्य नहीं दिया गया, जबकि सरकारी निर्देशों में ऐसा मुआवजा देना अनिवार्य है। जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या इनमें से कुछ वाहनों को अवैध रूप से दूसरे राज्यों में ले जाया गया था। सिरसा ने कहा कि संपूर्ण निपटान प्रक्रिया में संभावित चूक, कुप्रबंधन और अनियमितताओं की जांच की जाएगी। 23 जुलाई तक दिल्ली की इन सड़कों पर नौकरसा पर कई जगहों पर किया गया रूट डाइवर्ट, जानिए पूरी गाइडलाइन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांवड़ियों की यात्रा को लेकर कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किया गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने रूट डाइवर्जन के लिए गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि कांवड़ियों की सुचारू आवाजाही और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 23 जुलाई तक कालिंदी कुंज और आसपास के इलाकों में यातायात प्रतिबंधित रहेगा। इसमें कहा गया कि आगामी दिनों में बड़ी संख्या में कांवड़ियों के नोएडा, कालिंदी कुंज और आगरा कैनाल रोड होते हुए फरीदाबाद, गुरुग्राम और राजस्थान की ओर जाने की संभावना है। आगरा कैनाल रोड यानी कि कालिंदी कुंज से बदरपुर की ओर का आधा मार्ग बंद रहेगा और कालिंदी कुंज से नोएडा रोड का आधा मार्ग भी नियमित यातायात के लिए बंद रहेगा। दिल्ली पुलिस की बड़ी पहल, अब टैक्सी की तरह पता चलेगी पीसीआर की लोकेशन। दिल्ली पुलिस अब पीसीआर का रिस्पांस टाइम और बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए कंट्रोल रूम और पीसीआर संचालन को पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है। बता दें कि कॉल रिसीव होने से लेकर पीसीआर के मौके पर पहुंचने तक की प्रक्रिया अब ऑटोमेटेड होगी। इससे समय की बचत होगी और लोकेशन भी सटीक मिलेगी। अभी पीसीआर का औसतन रिस्पांस टाइम 6.5 मिनट से 7 मिनट है, जो नई व्यवस्था से 30 सेकंड तक कम हो सकता है। कॉलर को ओला उबर की तर्ज पर एक लिंक भेजा जाएगा जिससे वह पीसीआर वाहन की लोकेशन देख सकेगा। बता दें कि अब तक आपात स्थिति में कॉल कंट्रोल रूम में आने पर एक टैकर कॉल दर्ज करता था और फिर मैसेज डिस्पैचर नजदीकी पीसीआर को भेजता था। इस प्रक्रिया में समय लगता था। अब एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, जो कॉल मिलते ही ऑटो डिस्पैच और ऑटो एसएमएस के जरिए सीधे नजदीकी पीसीआर वाहन को सूचना भेजा जाएगा। इससे मैनुअल प्रक्रिया खत्म होगी और समय की बचत के साथ रिस्पांस टाइम भी बेहतर होगा। इससे यातायात तेजी से पहुंचाई जा सकेगी। व्यवस्था को लागू करने के लिए पीसीआर यूनिट और तकनीकी सेवा प्रदाता कंपनी सीडेक के बीच बैठक के बाद निर्णय लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने दबोचा 5 घुसपैठिए 2017 से रह रहे थे हरियाणा में। दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया है। ये घुसपैठी साल 2017 से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। इन घुसपैठियों में 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। ये लोग दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे। हरियाणा में ईंट भट्टे पर काम करने के बाद हाल ही में ये घुसपैठी राष्ट्रीय राजधानी के पालम इलाके में आए थे। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई एक खुफिया इनपुट मिलने पर की गई। दक्षिण पश्चिम जिले के ऑपरेशन सेल की टीम ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इन घुसपैठियों की पहचान आकाश उम्र 26 वर्षीय, चमेली खातून उम्र 26 वर्षीय, मोहम्मद नाहिम उम्र 27 वर्षीय, हलीमा बेगम उम्र 40 वर्षीय और मोहम्मद उस्मान उम्र 13 वर्ष के रूप में हुई है। दिल्ली में रिहायशी इमारत में जलकर 2 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। इस इलाके की है घटना। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। एक रिहायशी इमारत में आग लगने के कारण इसमें जलकर 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में कई अन्य लोग घायल भी हैं। यह दर्दनाक घटना पूर्वी दिल्ली के ओल्ड गोविंदपुरा इलाके में हुई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अधिकारी ने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पूर्वी दिल्ली के ओल्ड गोविंदपुरा इलाके में मंगलवार शाम को आग लग गई। इस आग में झुलसने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस के मुताबिक जगतपुरी पुलिस थाने को 8:40 पर ओल्ड गोविंदपुरा स्थित बंद गली में आग लगने की सूचना मिली थी। रिहायशी इमारत में 10 लोगों के फंसे हुए की जानकारी मिली। पुलिस कर्मियों और दमकल विभाग ने मिलकर 6 लोगों को बचाया गया। इसके बाद 4 लोगों को अस्पताल भेजा गया।
कांवड़ यात्रा के चलते गाजियाबाद में भी आज से स्कूल बंद, 17 से 23 जुलाई तक है छुट्टी। हरिद्वार से लेकर मेरठ और दिल्ली गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है, जिसके चलते गाजियाबाद में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले मेरठ में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया गया था। गाजियाबाद जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के चलते जिले के सभी स्कूल 17 जुलाई से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे। बीते 3 दिन में 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, केजरीवाल ने भाजपा पर कसा तंज। ये दिल्ली के द्वारका स्थित सेंट थॉमस स्कूल और बसंत वैली स्कूल में ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। वहीं अब तक 5 स्कूलों को आज धमकी भरे ईमेल आए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस जांच कर रही है, अभी तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। बस अड्डे बनेंगे हाईटेक, यात्रियों को जारी होंगे स्मार्ट कार्ड। 60,000 करोड़ के घाटे में डीटीसी। ये 60,000 करोड़ के घाटे में चल रही दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी की दशा ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार कई योजनाओं पर काम शुरू कर रही है। बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिवहन विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें यात्रियों को स्मार्ट कार्ड जारी करने, डीटीसी की बसों के रूट नए तरह से निर्धारित करने, दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डों को अति आधुनिक बनाने और बस क्यू शेल्टर यानी कि बस स्टैंड को यात्रियों के लिए सुविधाजनक और हाईटेक बनाने समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह, चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र, परिवहन आयुक्त निहारिका राय समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। हर कोई नहीं पहनेगा सफेद शर्ट काली पैंट, दिल्ली की एक कोर्ट का नया फरमान, जाने किन के लिए जारी हुआ ड्रेस कोड। ये दिल्ली की एक कोर्ट ने दलालों की ओर से की जा रही धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वह पहले वकील और क्लर्कों के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य किया और अब कोर्ट परिसर में क्लर्क, वादी और आम जनता को सफेद शर्ट और काली पैंट पहनने पर रोक लगा दी है। वह कोर्ट ने यह कदम दलालों द्वारा खुद को वकील या वकीलों के क्लर्क बताकर वादियों के साथ धोखाधड़ी करने की शिकायतों के बाद उठाया गया है। वह 15 जुलाई को नोटिस जारी कर कहा गया कि किसी भी क्लर्क, वादी या आम जनता को न्यायालय परिसर में आने के दौरान सफेद शर्ट और काली पैंट पहनने की अनुमति नहीं है। दिल्ली के 300 छोटे नालों का ड्रोन सर्वे करेगी सरकार, यमुना की निर्मलता के लिए फैसला। ये दिल्ली में यमुना नदी की निर्मलता वापस लाने के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है। अब ड्रोन की मदद से उन 300 छोटे नालों का सर्वे होगा जो बिना ट्रीटमेंट के गंदगी को बड़े नालों में मिलाकर यमुना को प्रदूषित कर रहे हैं। नजफगढ़, शाहदरा और पुरक जैसे बड़े नालों यमुना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। सरकार इन नालों की गंदगी का स्रोत ढूंढकर उसे रोकेगी। बता दें कि मंगलवार को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने बताया कि दिल्ली के 22 बड़े नाले जिनमें नजफगढ़, शाहदरा और पुरक नाला शामिल है, यमुना में गंदगी डाल रहे हैं। इन बड़े नालों में 300 छोटे नाले मिलते हैं जो बिना ट्रीटमेंट के सीवेज को नदी तक पहुंचा रहे हैं। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए सरकार ने ड्रोन सर्वे शुरू किया ताकि इन नालों का स्रोत, रास्ता और बहाव का पूरा नक्शा तैयार हो सके। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के बकाया वेतन पर निजी स्कूलों से मांगा स्पष्टीकरण। 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। जब उच्च न्यायालय ने राजधानी के कई निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि 6ठे और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण देते हुए हलफनामा दायर करें। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की पीठ ने डीएवी पब्लिक स्कूल, जीडी गोयनाका पब्लिक स्कूल, एएसएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेंट मार्गरेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अन्य सहित विभिन्न निजी संस्थानों के शिक्षकों की तरफ से दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। ओल्ड गोविंदपुरा की 4 मंजिला इमारत में लगी आग, झुलसकर 2 लोगों की हुई मौत, 2 की हालत नाजुक। जैसे हैदराबाद जिला के जगतपुरी स्थित ओल्ड गोविंदपुरा के 4 मंजिला इमारत में मंगलवार रात अचानक आग लग गई। मैं देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की सूचना मिलते पुलिस के अलावा दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इमारत में 10 लोग फंसे थे। पुलिस व दमकल कर्मियों ने पड़ोसियों की मदद से 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 55 लाख कैश, 2.5 करोड़ की ज्वेलरी देख ललचाया 3 बिहारियों का मन। 1300 किलोमीटर दूर बंटवारे में जुटे थे, तभी पुलिस ने किया धप्पा। जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मॉडल टाउन के एक घर से 55 लाख रुपए नगद और 2.5 करोड़ रुपए के आभूषण चोरी करने के आरोप में बिहार से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस चोरी का मास्टरमाइंड पीड़ित का अपना घरेलू सहायक निकला, जो अभी भी फरार है।
दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत के लिए बनाए गए 17 द्वार, सीएम रेखा गुप्ता कैबिनेट मंत्रियों संग रहेंगी मौजूद। ये दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत के लिए इस साल महाकुंभ के तर्ज पर 17 स्वागत द्वार बनाए गए में साथ ही 374 से ज्यादा शिविर लगाए गए। मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि 12 द्वारों का नाम 12 ज्योतिर्लिंगों पर रखा गया है। दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत के लिए महाकुंभ के तर्ज पर 17 स्वागत द्वार बनाए गए में साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 374 से ज्यादा शिविर लगाए गए। यह जानकारी बुधवार को दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने दी। ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट की वजह से गिरफ्तार किए गए अली खान को राहत है। जो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट मामले में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जांच कर रही टीम को फटकार लगाते हुए पूछा कि वह खुद को गलत दिशा में क्यों दे रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने 21 मई के आदेश के पैरा 6 में लगाई गई शर्तों के संबंध में पैदा हुए भ्रम को स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि याचिकाकर्ता को कोई भी ऑनलाइन पोस्ट या लेख लिखने या अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। वो सिर्फ विचाराधीन मामलों पर टिप्पणी नहीं कर सकता। गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम संरक्षण भी जारी रहेगा। नोएडा में बैठकर अमेरिकी लोगों को लगाते थे चूना, चलाते थे पूरा कॉल सेंटर। जो नोएडा पुलिस ने अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में गिरोह के सरगना समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपायुक्त यानी कि नोएडा जोन यमुना प्रसाद ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन, 9 लैपटॉप चार्जर, 9 हेडफोन, 1 इंटरनेट राउटर और अन्य सामान जब्त किए। यमुना प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार रात एक्सप्रेसवे थाना पुलिस ने जेपी कॉस्मोस बिल्डिंग की 17वीं मंजिल पर छापा मारा। इस कार्रवाई में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। दिल्ली एम्स के कार्डियक सेंटर में चप्पे चप्पे पर रहेगी तीसरी आंख की नजर। 4454 कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू। एम्स के कार्डियक सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। इसके लिए कार्डियक सेंटर में 4454 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये सीसीटीवी कैमरे लगाने और खरीदने के लिए एम्स प्रशासन ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इससे कार्डियक सेंटर में चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख की नजर रहेगी और 24 घंटे निगरानी की जाएगी। इससे कार्डियक सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी। दिल्ली वासियों को रेखा सरकार का तोहफा 6000 करोड़ रुपए की लागत से यहां बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर। राजधानी की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने इनर रिंग रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की है। यह परियोजना न केवल राजधानी में यातायात की भीड़ भाड़ को कम करेगी बल्कि दिल्ली वासियों के लिए सुगम और तेज यात्रा की सुविधा भी प्रदान करेगी। इस परियोजना की लागत 5500 से 6000 करोड़ रुपए के बीच अनुमानित है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के कार्यकाल के भीतर इसे पूरा किया जाएगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी के लिए गृह मंत्री शाह से मिली सीएम, बढ़ाया जा सकता है एनसीआर का दायरा। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की गृह मंत्री अमित शाह के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें विकसित दिल्ली, निर्मल और अविरल यमुना, झुग्गी की जगह मकान और एनसीआर का दायरा बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद मास्टर प्लान लागू होने की उम्मीद बढ़ गई है। बता दें कि 2023 में मास्टर प्लान का मसौदा तैयार कर इसे अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने से अब तक यह लागू नहीं हो पाया है। बैठक में दिल्ली को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप मजबूती प्रदान करने वाले प्रावधानों पर चर्चा हुई। यमुना नदी को दिल्ली में प्रभावशाली स्वरूप देने के ऊपर बात हुई। खासकर यमुना की सफाई के लिए विकेंद्रीकृत सीवेज सिस्टम विकसित करने, बड़े नालों के रखरखाव, औद्योगिक इकाइयों को सुव्यवस्थित करने पर गंभीरता से चर्चा की गई। दिल्ली सरकार ने वजीराबाद से ओखला बैराज तक यमुना नदी के करीब 22 किलोमीटर के दायरे को साफ सुथरा और विकसित करने का रोडमैप तैयार किया है। दिल्ली की सड़कों से 533 बसें अचानक हुई गायब। किसे होगी परेशानी, क्या है अंदर की कहानी। अगर आप रोजाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासकर क्लस्टर बस सेवा का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। दिल्ली की सड़कों से आज से डीम्ड से के तहत चल रही 533 क्लस्टर बसों को हटा दिया गया है। पहले से ही बसों की भारी कमी से जूझ रही राजधानी में यह फैसला आम जनता के लिए नई मुसीबत बन सकता है। हालांकि इन बसों का परमिट 15 जुलाई तक ही वैध था और उसके बाद इन्हें संचालन की अनुमति नहीं दी गई है।
यमुना की सफाई के लिए ड्रोन सर्वे शुरू, दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया पूरा प्लान। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई के लिए एक नई और आधुनिक तकनीक का सहारा लिया। अब राजधानी दिल्ली में बहने वाले छोटे छोटे नालों का ड्रोन के जरिए सर्वे किया जा रहा है। यह सर्वे उन उपनालों का किया जा रहा है जो बिना किसी ट्रीटमेंट के गंदा पानी सीधे यमुना में गिराने वाली बड़ी नालियों में मिलते हैं। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि यह कदम यमुना को साफ करने के लिए चल रहे प्रयासों का अहम हिस्सा है। उन्होंने बताया कि अब ड्रोन कैमरों की मदद से यह पता लगाया जाएगा कि कौन कौन से उपनाले सबसे ज्यादा गंदगी फैला रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में 22 प्रमुख नालियां, जिनमें से नजफगढ़ नाला, शाहदरा नाला और सप्लीमेंट्री नाला प्रमुख माने जाते हैं। डीएम एसडीएम को बैठक में बुलाने से पहले मंत्री को मुख्य सचिव की लेनी होगी अनुमति, दिल्ली की रेखा सरकार का आदेश। दिल्ली सरकार ने एक नया आदेश जारी कर प्रशासनिक सुधारों की पहल की है। अब मंत्री और विधायक जिला अधिकारियों यानी कि डीएम, अपर जिला अधिकारियों यानी कि एडीएम और उप जिला अधिकारी यानी कि एसडीएम को सीधे बैठक में नहीं बुला सकते। मुख्य सचिव से 48 घंटे पहले लिखित अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। यह कदम अधिकारियों के समय के बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। मोदी कैबिनेट ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड को दी विशेष छूट, शुभांशु शुक्ला की वापसी को लेकर किया प्रस्ताव पारित। जब मोदी कैबिनेट ने आज बुधवार को 3 प्रस्ताव पारित किए। इसमें से एक प्रस्ताव ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी को लेकर पारित किया गया। कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुभांशु शुक्ला की वापसी को पूरे देश के लिए गौरव और खुशी का अवसर बताया। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस से वापसी पर एक प्रस्ताव पारित किया। यह पूरे देश के लिए गौरव और खुशी का अवसर है। बता दें कि मंत्रिमंडल देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को पृथ्वी पर उनकी सफल वापसी पर बधाई देता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया है। उदयपुर फाइल्स अभी रिलीज नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं से केंद्र के फैसले का इंतजार करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज को लेकर दायर याचिका पर फिल्म निर्माताओं को फिलहाल केंद्र के फैसले का इंतजार करने के लिए कहा है। यह फिल्म राजस्थान के उदयपुर में 2022 में चर्चित कन्हैयालाल टेलर मर्डर पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार के पैनल से कहा कि वह विवादास्पद फिल्म से संबंधित याचिकाओं पर बिना समय गंवाए तुरंत निर्णय लें। यह फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी। यह मामला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ के समक्ष आया। वह पीठ ने फिल्म निर्माताओं से कहा कि कन्हैयालाल दर्जी हत्याकांड के आरोपियों को फिल्म रिलीज होने पर उसके प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन फिल्म निर्माताओं को आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने अदालत में फिल्म निर्माताओं का प्रतिनिधित्व किया। वेतन न मिलने पर दिल्ली के गाजीपुर डिपो में डीम्ड से बस कंडक्टरों ने की हड़ताल, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हुआ ठप। जब वेतन न मिलने की लगातार चली आ रही समस्या अब हड़ताल का रूप ले चुकी है। बुधवार को दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसिट सिस्टम के चलने वाली बसों के परिचालकों ने दिल्ली में हड़ताल कर दी। यह हड़ताल गाजीपुर डिपो में हो रही है, जहां पर अन्य डिपो के भी परिचालक पहुंचे। इस हड़ताल के चलते डीम्ड के बड़े की 80 इलेक्ट्रिक बसों की संचालन पूरी तरह से बंद हो गया है। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति मेरे पैर छूते तो अवध ओझा का फिर अजीबोगरीब बयान। जो मशहूर शिक्षक और आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी हार को लेकर एक बार फिर सुर्खियां बटोरी है। उन्होंने फिर एक बार अजीबोगरीब बयान दिया है। ओझा सर ने दावा किया है कि उनकी हार की वजह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनके विरोधी उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी के पैर छूना था, और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति उनके पैर छू लेते तो शायद बाजी पलट जाती। ओझा का कहना है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने उनके विरोधी रविंद्र सिंह नेगी के पैर छुए, वोटरों का मूड बदल गया। उन्होंने दावा किया उसी वक्त चुनाव का रुख पलट गया। अगर पैर छूना ही था तो सिर्फ एक उम्मीदवार का क्यों, बाकी नेताओं के पैर क्यों नहीं छुए। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, जहां लोग इसे लेकर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। 1 महीने के लिए लाल किला बंद, जानिए स्वतंत्रता दिवस के जश्न के लिए दिल्ली में क्या है सुरक्षा प्लान। जी स्वतंत्रता दिवस समारोह यानी कि 15 अगस्त 2025 को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए जांच एजेंसियां सतर्क हो गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए ऐतिहासिक लाल किला को आम जनता और पर्यटकों के लिए 15 जुलाई से बंद कर दिया गया। लाल किला 1 माह के लिए बंद किया गया। हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लाल किले को
बंद करने का फैसला लिया। अब यह विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल 15 अगस्त के समारोह के बाद ही खुलेगा। पिता बेटी ने साइकिल से महज 5 दिनों में पूरी की कांवड़ यात्रा। 501 किलोमीटर का सफर तय कर दिया फिटनेस का संदेश। ये सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गाजियाबाद के मेरठ रोड पर शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। मैं गाजियाबाद के वसुंधरा के रहने वाले डॉक्टर उमेश पंत और उनकी बेटी उमंग पंत की चर्चा है। दरअसल इन्होंने साइकिल पर कांवड़ यात्रा कर शिव भक्ति के साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने की अनूठी कोशिश की है। 501 किलोमीटर के इस सफर को पिता ने अपनी बेटी के साथ 5 दिनों में पूरा किया है। राधिका यादव वाले वीडियो से हो रही कमाई पर इनामुल हक ने किया बड़ा ऐलान। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के बाद उनकी वह म्यूजिक के वीडियो वायरल हो गया, मैं जिसे सोशल मीडिया पर उनकी मौत की वजह बताई जा रही थी। वह एक्टर और सिंगर इनामुल हक के साथ 1 साल पहले राधिका ने म्यूजिक एल्बम कारवां में काम किया था, लेकिन इसे अभी तक बहुत कम लोगों ने देखा और सुना था। इनामुल हक ने कहा कि अब इस वीडियो को काफी लोग देख रहे हैं और इससे जो कमाई होगी उसमें से वो एक भी पैसा अपने पास नहीं रखेंगे। राधिका यादव की हत्या के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि टेनिस खिलाड़ी को उसके पिता ने इसलिए मारा क्योंकि इनामुल हक के साथ उसका रिश्ता बन गया था। इनामुल हक और राधिका यादव का नाम एक साथ जोड़कर लव जिहाद के दावे किए जाने लगे। इसके बाद अभिनेता और गायक इनामुल ने कई न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू देकर अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि राधिका के साथ उनका सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था, कभी किसी तरह की कोई पर्सनल बातचीत नहीं हुई। गाली गलौज और जमकर मारपीट। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में आधी रात हाई वोल्टेज ड्रामा। जब ग्रेटर नोएडा की एक रिहायशी इमारत की लिफ्ट के अंदर बीती रात हिंसक झड़प हो गई, जिसमें आधे दर्जन से ज्यादा लोग शामिल थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला काफी चर्चा में आ गया। यह घटना सूरजपुर थाना क्षेत्र ग्रेटर नोएडा के ईटा सेक्टर 2 में स्थित सी गमसन विन सोसाइटी में हुई है। घटना के अनुसार शराब पीने के बाद हुए कथित विवाद के बाद निवासियों के 2 समूहों के बीच यह लड़ाई छिड़ गई। वीडियो में लोग एक दूसरे को धक्का देते और घुसे मारते हुए दिख रहे हैं, जबकि सुरक्षाकर्मी बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। घटना के बाद पुलिस अधिकारी वायरल वीडियो की जांच कर रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप वीडियो को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।